हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलोम शब्द, टॉप 50 विलोम शब्द जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले बता दूं कि विलोम शब्द जो है उनको इंग्लिश में हम एंटोनियम्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं विलोम शब्द की। तो हमारा पहला शब्द है क्षणिक। क्षणिक का विलोम शब्द होगा शाश्वत। अगला शब्द है हमारा हास। हास का विलोम शब्द होगा रुदन। फिर अगला शब्द है हमारा स्थूल। स्थूल का विलोम शब्द होगा सूक्ष्म। फिर अगला शब्द है हमारा समास, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग समास का विलोम शब्द संधि कर देते हैं, लेकिन समास का विलोम शब्द संधि नहीं होगा। समास का विलोम शब्द होगा व्यास। ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया है। समास का विलोम शब्द व्यास होता है, संधि नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला फिर हमारा शब्द है संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा विस्तीर्ण। फिर अगला शब्द है हमारा सरल। सरल का विलोम शब्द 3 प्रकार से पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखना, सरल का विलोम शब्द कुटिल भी होता है, इसका वक्र भी होता है और इसका कठिन भी होता है। या इन तीनों शब्दों को पूछकर वो आपसे पूछ सकता है कुटिल का विलोम क्या होगा, वक्र का क्या होगा। आगे बात करते हैं। अगला शब्द है हमारा सामीश। सामीश का विलोम शब्द होगा निरामीष। आगे बात करते हैं। अगला शब्द है हमारा सम्मुख। सम्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख। अगला शब्द है संकल्प। संकल्प का विलोम शब्द होगा विकल्प। अगला शब्द है हमारा व्यष्टि। व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। फिर अगला है विस्तृत, और विस्तृत का विलोम शब्द होगा संक्षिप्त। फिर अगला शब्द है व्रक, और व्रक का विलोम शब्द होगा रज्जु। ये व्रक अलग है और जो पीछे मैंने आपको बताया था वो वाला अलग है। ठीक है, ये इस प्रकार के इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रकार के जो विलोम शब्द हैं उनको आपको सही तरीके से पढ़ना और याद करना होगा। अगला शब्द है आपका विपदा। विपदा का बहुत सारे लोग आपदा कर देते हैं। विपदा का विलोम शब्द आपदा नहीं होगा, विपदा का विलोम शब्द होगा संपदा। ध्यान रखना, आपदा आपको नहीं करना है। फिर अगला शब्द है आपका विपुल। विपुल का हो जाएगा अल्प। फिर अगला शब्द है विपत्ति। विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति। विपत्ति का लोग आपत्ति कर देते हैं। विपत्ति का विलोम आपत्ति नहीं होता है, विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं। अगला है आपका शब्द वादी। वादी का विलोम हो जाएगा प्रतिवादी। फिर अगला शब्द है आपका विधि। विधि का विलोम शब्द हो जाएगा निषेध। विधि का विलोम शब्द निषेध हो जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से आपको याद करना है। फिर अगला शब्द है आपका विशेष, और विशेष का शब्द हो जाएगा यहाँ पर विलोम साधारण। अगला देखिए, अगला है आपका विशिष्ट। विशिष्ट का विलोम शब्द होता है सामान्य। फिर आगे बात करते हैं वृद्धि। वृद्धि का विलोम शब्द होता है संक्षेपण। फिर अगला शब्द है आपका शीर्ष। शीर्ष का विलोम होता है पाद या तल। पाद या तल का मतलब यहाँ पर नीचे धरातल की बात हो रही है। अगला शब्द है आपका योगी। योगी का विलोम शब्द होगा भोगी। फिर आगे बात करते हैं। अगला शब्द आपका है मूक, और मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल। अगला शब्द है आपका राग, और राग का विलोम शब्द हो जाएगा विराग या द्वेष। ध्यान रखना, इनके 2 विलोम है, इसका विराग भी होता है और इसका द्वेष भी होता है। आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगला शब्द है मग्न। मग्न का विलोम हो जाएगा दुखी या ऊपर। फिर अगला शब्द है भीषण या बर्बर, जिसका विलोम होगा सौम्य। अगला शब्द है आपका भौतिक, और भौतिक का विलोम शब्द होगा आध्यात्मिक। फिर अगला शब्द है आपका प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका परोक्ष। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला शब्द आपका होगा प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा निवृत्ति। फिर अगला शब्द है आपका नेक्स्ट पाश्चात्य, और पाश्चात्य के विलोम शब्द 2 होते हैं और 2 बहुत बार रिपीट हुए हैं। एक तो होता है पौर्वस्त्य और एक होता है पौर्वत्य। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी की बुक से आप टेली और कर लेना, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक के कारण थोड़ा मैं यहाँ पर सही नहीं लिख पाया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। फिर अगला विलोम शब्द है प्रतीचि। प्रतीचि का होगा प्राची। परमार्थ का हो जाएगा स्वार्थ। निर्मल का हो जाएगा मलिन। ज्येष्ठ का हो जाएगा लघु, और परितोष का हो जाएगा दंड। फिर बात करते हैं नश्वर। तो नश्वर का हो जाएगा शाश्वत, यानी कि शाश्वत जो हमेशा या सदा के लिए बना रहता हो। फिर आगे बात करते हैं अपन। अगला यहाँ पर विलोम शब्द दिया है धवल। धवल का हो जाएगा कृष्ण। दाता का हो जाएगा सूम। तिमिर का हो जाएगा प्रकाश। तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा, और तेजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। तृष्णा का हो जाएगा तृप्ति। ये भी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर आगे बात करते हैं। अगला अपना जो विलोम शब्द है उसकी बात करते हैं, तो गौण। गौण का हो जाएगा यहाँ पर प्रमुख। कृपा का हो जाएगा कोप। क्रश या पृष्ठ, क्रश जो है उसका हो जाएगा पृष्ठ या स्थूल। फिर खंडन का हो जाएगा यहाँ पर मंडन। खंडन का बहुत सारे लोग विखंडन कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा।
फिर बात करते हैं गरल, तो गरल का मतलब यहाँ पर होता है जहर। ध्यान रखना गरल का मतलब क्या होता है, जहर होता है, और उसका यहाँ पर विलोम होगा सुधा या अमृत। जो अमृत है वो सुधा का ही पर्यायवाची शब्द है। फिर अगला शब्द है यहाँ पर चेतन, और चेतन का विलोम हो जाएगा यहाँ पर जड़। फिर आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पर दे रखा है कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा वरिष्ठ या ज्येष्ठ, और गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा लाघव। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी मैं आपके हिंदी की अलग अलग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।